निहारी अद्भुत रूप निहारी अद्भुत रूप बिचारी। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और चारों मैयाओं का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म लेने के बाद नामकरण संस्कार आदि हुए और नामकरण संस्कार हुए, गुरुकुल पढ़ने के गए, विद्या अध्ययन करने के बाद और विद्या अध्ययन करने के बाद पुनः गए और विवाह आदि हुआ। विवाह के बाद पुनः भगवान राम जी आए, वनवास हुआ। वनवास होने के बाद और रावण आदि का जितने दैत्य थे सबका संहार किया। सबका संहार करने के बाद पुनः राम जी आए और राज सिंहासन पर विराजमान हो गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। एक श्लोक में और राम जी को क्या किया, प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करने के बाद आदौ राम तपोवनाद गमनम हित्वा मृगा कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीम समभाषणम वालिनिग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरे दाहनम पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम मे तद्धि रामायणम। राम जी को हम लोग यहीं प्रणाम करेंगे। क्यों? क्योंकि राम कथा करने के लिए बैठ जाएंगे ना तो जीवन भी बीत जाए लेकिन राम कथा कभी पूरी नहीं होगी। कहते राम कथा पवित्र और कृष्ण कथा परम विचित्र। राम जी की जो कथा है ना, राम जी की कथा क्यों सुनाई? क्योंकि राम जी क्या हैं? बोले राम जी मर्यादा में जीवन। जो रामचरितमानस है ना प्यारे, रामचरितमानस को उठा करके यदि आप प्रतिदिन पढ़ने लगे ना, अर्थ समेत पढ़ें, तो आपका जो झगड़ा होता ना तू मैं होता, कभी सास से होता, कभी नंदन से होता, कभी देवरानी से होता, कभी जेठानी से होता, कभी आप लड़ोगे नहीं। राम कथा या रामचरितमानस हम लोगों को जीवन जीना सिखाती है प्यारे। रामचरित को यदि आप पढ़ते हैं ना, भाई से भाई का प्रेम कैसा हो, माताओं में माताओं का प्रेम, देवरानी जिठानी का प्रेम कैसा हो, सास और बहू का प्रेम कैसा हो, यदि आप प्रतिदिन रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो आपका लड़ने का मन ही नहीं होगा प्यारे। तो राघव को हम लोग यहीं प्रणाम करेंगे और राघव को प्रणाम करने के बाद 9वें स्कंद में एक श्लोक में भागवत को भी सुना दिया सुखदेव जी ने। क्या कहा? बोले ठाकुर जी का जन्म हुआ और दैत्यों का संहार करने के बाद भगवान द्वारकाधीश बनके और 125 वर्ष की अवस्था के बाद भगवान अपने धराधाम को चले गए। अब जैसे इस प्रकार से सुनाया, अब सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज आपने अनेकों कथाओं को बड़े विस्तार से सुनाया और जैसे ही हमारे गोविंद की कथा आई आप तो उसको चटनी की तरह चाट गए, प्रभु जरा विस्तार से सुनाइए। बोले क्यों? क्योंकि यदि आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ गुरुदेव तो उन्हीं की कृपा है। यदि गोविंद उत्तरा महारानी के गर्भ में ठाकुर जी नहीं बचाते ना तो परीक्षित का जन्म ही नहीं होता, वहीं समाप्त हो जाते प्यारे। अब 10वां स्कंद यहाँ से प्रारंभ हुआ। 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बाद हम लोग ठाकुर जी के जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कथितो वंश विस्तारा भवता सोम सूरयो राज्यन चोभयन वंशान चरितम परमाद्भुतम। अब हम आप लोग कहाँ चलेंगे? ब्रजमंडल की ओर चलेंगे। कौन कौन जाना चाहता? आज बाकी तो सब मस्त हैं, इनको तो पता ही नहीं चल रहा हो कि कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। जब तो आरती हो पंजीरी अठवाई मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, हमारे जाए नहीं। अरे माताओं तुम उनके मोई रसगुल्ला या लड्डू दे जाए ना। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। तो वृंदावन हम लोग भजन के माध्यम से चलेंगे। जो जाना चाहता हो बड़े प्रेम के द्वारा, और यदि वृंदावन जाना चाहता हो तो कार्तिक में, यदि प्रभु ने चाहा तो कार्तिक में, जैसे पिछली बार कथा हुई थी ना कार्तिक में,
इस बार भी कथा होगी। यदि कोई जाना चाहता हो तो उसके भी नाम लिखा देना, उसके भी नाम लिखा देना। यदि कोई वृंदावन की कथा में जाना चाहता हो तो उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। अब महाराज वाली मोहे लगे वृंदावन नी को सकीरी मोहे। हरि वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी, वृंदावन यदि वृंदावन यदि वृंदावन जाओगी सखी वृंदावन जाओगी। वीर सखी